न्यूज, सच जरूरी है। कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में दर्शकों आपका स्वागत है। आप जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो खबर काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो वोटर चोरी रैली चल रही है, बिहार में रैली चल रही है, 18 अगस्त 2025 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये दोनों मिलकर एक महिला से पूछते हैं। महिला उन्हें बताती है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया है और उस नाम काटने के साथ साथ उसका जो वोटर लिस्ट पर नाम है उसके परिवार के 6 लोगों का भी नाम काट दिया गया है। ऐसा वीडियो जारी होता है 18 अगस्त को। और जब ये वीडियो जारी होता है 18 अगस्त को, तो उसके बाद जो सत्ता पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है, देश में जो सरकार चलाने वाली मोदी सरकार है, और चुनाव आयोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और जब वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, इस पर एक पूरा आज का हमारा यह सीधी बात जो जनता से जुड़ा हुआ है प्रोग्राम, इसमें हम आज इस मुद्दे को लेकर आए हुए हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि उस समय रंजू देवी जो है उनका क्या बयान था और जो राहुल गांधी के ऑफिशियली पेज पर वीडियो डला था 18 अगस्त को, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए वो क्या कहती है। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? तो दर्शकों देखा जैसे आपने अभी कि रंजू देवी का क्या कहना था इस पूरे मामले पर, और यह जो पूरा मामला है, इस मामले पर एक उनका और एक वीडियो आता है। उस वीडियो में एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया है और उस वीडियो में क्या कहा गया है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। आप पूरा पहले ये वीडियो देख लीजिए। नाम अपना डिक्लेयर देख के इंडियम के पास गए थे। हाँ, हमारा सबको नाम है, हमको कोई जरूरी नहीं है, अपना चेक करा लिया। अच्छा, कौन पहले तो बताइए कि नाम नहीं है हमारा? नहीं है तो कोई हमको बोला था तो इसीलिए हम अपना चेक कराए जाके। और क्या अभी नाम है ना वोटर लिस्ट में? हाँ है। यहाँ से कौन ले गया था आपको? यहाँ से हमको वीडियो में मिल गए थे। अच्छा, नहीं राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी के पास तो गांव के जो वार्ड थे, सचिव थे वार्ड के, उन लोग लिया गया था। अच्छा, राहुल गांधी जी से आपकी क्या बात हुई थी उस दिन? उस दिन हमको लिस्ट में नाम नहीं था, यही बोले थे राहुल गांधी से। और क्या बोलेंगे? राहुल जी क्या बोले? बोले कि जोड़ा जाएगा। अच्छा, तो कब पता चला कि नाम आपका है और आप वहाँ गलत बोल दिए? तो आज हमको पता चला कि है नाम, हम वहाँ गलत बोल दिए, तो हम जाके अपना नाम लिस्ट में ढूंढवा लिए। तो ये कौन आपको बताया कि नहीं है नाम आपका? अब तो हम बोल ही रहे हैं कि वार्ड बोले थे, वार्ड के जो सचिव है कौन चुनता है, सब वार्ड ना रहता है, और कौन होता है वही ना। अब नाम है ना आपका? हाँ है हमको। दर्शकों इस वीडियो में रंजू देवी बताती है कि उनको राहुल गांधी के पास गांव के जो मुखिया टाइप के होते हैं, जो उन्होंने कहा कि उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो सीधे तौर पर राहुल गांधी से मिलने चली जाती है। अब राहुल गांधी से मिलने के बाद उसने अपनी सारी कहानियां बताई। उसके बाद वो दूसरे दिन जब चुनाव आयोग के दफ्तर, यानी चुनाव आयोग के कर्मचारियों के दफ्तर में पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है। पहले उसे उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, बाद में उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है जब वीडियो जारी होता है।
19 तारीख को जब वो जाती है तो उसको यह पता चलता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम है और उसके परिवार के 6 लोगों का भी नाम है। जब आप वो पूरा वीडियो राहुल गांधी के अगर पेज पर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कतें थी और क्या समस्याएं थी। राहुल गांधी ने ये समस्याएं उनसे पूछी और जनता ने अपनी समस्याएं बताई। अब इस पूरे मामले में आपको एक बात और बता दूं दर्शकों कि आखिरी में जब पूछता है, जो रिपोर्टर है वो पूछता है कि आपका नाम अब दर्ज है क्या, तो उसका जवाब होता है दर्ज है। यानी दर्शकों आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की जो धांधली है, जो मतदाताओं की सूची के साथ छेड़छाड़ होती है, वो ये इसका सीधा एक जीता जागता एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि राहुल गांधी ने जब अपने वीडियो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया 18 अगस्त को, और उसके बाद ये सीधा एक इंटरव्यू आता है कि उसने कहा कि हमें राहुल गांधी ने तो उन्हें बुलाया नहीं था और राहुल गांधी जो रैली कर रहे थे उसमें जिन लोगों को समस्याएं थी उन लोगों को अपनी समस्या बताने के लिए बुलाया गया था। लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं कह रहा है, इस पर विपक्ष तीखे कटाक्ष कर रहा है। दर्शकों आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपको एक विश्लेषण में आपका जो खबर बताने वाला हूं उसमें आज सबसे पहले हम आपको वोट चोरी के नाम पर मचे सियासी घमान के बारे में बताएंगे, जिसमें कांग्रेस के आरोप के बाद अब बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल घिरते नजर आ रहे हैं। जिन सीटों से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अभिषेक बैनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने चुनाव जीता है, उन बीजेपी का आरोप है कि उन सीटों पर हजारों फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स है। अब सवाल उठता है कि क्या इन सीटों पर वोट चोरी हुई है। दर्शकों आपको बता दूं कि पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में बैठी है और पूरी तरह से चुनाव आयोग, उस दिन की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है चुनाव आयोग की, तो उससे पता चलता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, इस देश के संविधान के हिसाब से चलने वाली एक संस्था जो निष्पक्ष चुनाव कराती है, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में आ गई है। मुद्दे पर हम राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। आज भी बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव की लोकसभा सीटों का जिक्र किया और यह बताया कि उन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में भी कई डुप्लीकेट वोट, फर्जी पते वाले वोटर्स है, जो कि इसका मतलब है कि यह माना जाए कि इन सभी सीटों पर यह सारे नेता चुनाव वोट चुरा कर ही सांसद बने। जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि क्योंकि आज इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया और अब बीजेपी के अनुराग ने आरोप लगाया कि वायनाड सीट से जहां से प्रियंका वाड्रा गांधी जीती है वहां पर लगभग 93,499 संदिग्ध वोट है। एक से ज़्यादा जगहों पर जो वोटर है उनकी संख्या में लगभग 20,438 फर्जी पते वाले वोटर है। 17,450 एक घर में कई धर्म जाति के वोटर है। 64 और नए वोटर है, जिसमें 51,365, तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो ये है फॉर्म 6 नए और युवा वोटर्स की ही को भी भरा होता है। लेकिन वायनाड में 99 से 102 साल के वोटर्स भी नए युवा वोटर्स वाला फॉर्म
सिख भरा हुआ है। यह खबर बहुत ही दिलचस्प है। इसको एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्योंकि मामला फॉर्म 6 का है और फॉर्म 6 को लेकर जो गड़बड़ झाला है इसको आपको समझाना चाहिए। तो देखिए, अगर अलग ये 4000 हमने आपको बता दिए, 4264 है जो अलग धर्म जाति वाले हैं, लेकिन इनका पता कुछ ही घरों पर चलता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको फॉर्म 6 के बारे में पता चलेगा। 51,000 से ज़्यादा नए वोटर्स हैं जिन्हें फॉर्म 6 भरा हुआ है। यह फॉर्म 6 नए और युवा वोटर्स को ही भरना होता है, लेकिन यहाँ पर 90 से 99 और 102 साल के वोटर्स ने भी फॉर्म 6 भरा हुआ है और वो नए वोटर्स में शामिल हुए हैं। तो यह हो गई बात वायनाड की। अब रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां का भी भारतीय जनता पार्टी का आरोप के मुताबिक यह वायनाड हमने दिखा दिया। आप रायबरेली लाए, रायबरेली में भी ऐसा ही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि फर्जी वोटर्स हैं। वायनाड के बाद अब रायबरेली हम आपके सामने रखने वाले हैं, बल्कि वायनाड में से भी ज़्यादा कई सीटें पर वायनाड, रायबरेली, कन्नौज, इन तीनों सीटों पर है। तो हम आपको अब दिखाएंगे कि कुछ ही रायबरेली से राहुल गांधी सांसद है, वहां पर अगर आप देखें तो संदिग्ध वोटर्स की संख्या वहां भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, एक तरफ से राहुल गांधी का जो तीर था वही तीर बीजेपी हाथ में लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ उछाल रही है, क्योंकि हथियार वही है। राहुल गांधी ने भी ऐसा ही अलग अलग जगहों पर गड़बड़ियों की बात की है और 2 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स का दावा रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस सीट से राहुल गांधी जीते थे, राहुल गांधी ने आज ये देखिए, ये बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तब की हम सीटें आपको दिखा रहे हैं। वायनाड में 93,000 की बात उन्होंने की थी। अलग अलग जगहों पर मास वोटर्स, एडिशनल मैनिपुलेटेड एजेंट, उम्र भी अलग अलग सबकी बताई हुई है। ये सब कुछ आज पूरे मतलब नर्वस के साथ, चेहरे के साथ आज बीजेपी ने भी ठीक वही काम किया है। अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट देखिए, वहाँ पर भी इस तरह की समस्या है और हम अब चाहिए, हमें लगता है कि अगर आगे बढ़ते हैं और हम लोग बताते हैं कि सबसे पहले यह राहुल गांधी का, मुझे लगता है कि जो आरोप है संदिग्ध वोटों का, वो आज रायबरेली का भी देखते हैं। 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स रायबरेली में पाए गए हैं। 299 सीट से ज़्यादा जगहों पर 19,512 वोटर्स है, जिसमें से लगभग 25,000, देखिए 25,772 एक घर में कई धर्म जाति के लोग हैं और नए वोटर्स 74,531। तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि यहाँ पर जो संदिग्ध वोट है उनकी संख्या लगभग 3 लाख है। तो कुल मिलाकर यह सभी आंकड़े देखने के बाद बीजेपी आरोप लगाती है कि डिम्पल यादव की सीट, मैनपुरी लोकसभा सीट पर यहाँ लगभग 25,500, 2,55,000 संदिग्ध वोट मिले हैं। अभिषेक बनर्जी की डायमंड हब सीट पर लगभग 29,000 संदिग्ध वोट। तमिलनाडु की जिस कोलाथुरु विधानसभा सीट में एक सेलेटिन विधायक है, वहां भी 19,000 संदिग्ध वोटर्स पाए गए हैं। तो अभिषेक बनर्जी का आपको दिखाते हैं अभी कि 2,50,000 वोट के ऊपर है यहाँ पर संदिग्ध वोटर्स। ऐसे ही सेटेलिन की सीट देखिए आप, यहाँ पर लगभग 19,000 के आसपास वोटर्स दिख रहे हैं। विधानसभा में कम वहाँ पर मतदाता है, 19,000 पर यह संदिग्ध वोटर्स बताए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, अब यह बीजेपी का तमाम आरोप है तो जो हमने आपको दिया वह अब यही कह रहा है कि क्या इन तमाम जगहों पर भी जीत
तय जो उम्मीदवार है उसे कैंसिल कर दिया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बैनर्जी, के स्टालिन, क्या वो भी वोट चोरी के चुनाव जीते हैं? एक तरफ अनुराग ठाकुर ने वोट चोरी पर राहुल गांधी के एटम बम बजा दिया, लेकिन अब बीजेपी इन सबूतों को दिखाकर यह कह रही है कि क्या कांग्रेस वोट चोरी मुद्दा उठाने से पहले इस इतिहास को पलटकर जरा देखेगी। इन आरोपों के बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा और पूरे देश को पिछली बातें भुलाकर आज के मुद्दे पर जरा समझ सकते हैं। कांग्रेस का दावा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मतदाता सूची में एक ही पिता के नाम पर 50 से ज़्यादा लोग अपना वोटर आईडी कार्ड बना चुके हैं। बाकायदा यूपी कांग्रेस ने इसे डाला कहा है। इनमें इन सभी 50 वोटर्स के पिता का नाम राम कमल दास लिखा था और कांग्रेस ने यह भी पूछा था कि कमल दास के एक बेटे की उम्र 28 साल और दूसरे बेटे की उम्र 72 साल कैसे हो सकती है। और इस दावे को देखकर देश के बहुत सारे लोगों को चुनाव आयोग पर शक हुआ। लेकिन वाराणसी में क्या हो रहा है, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि वाराणसी की जो लोकसभा सीट है वोटर लिस्ट लोकसभा चुनाव के नहीं बल्कि 2023 के वाराणसी नगर निगम चुनाव की है। और इनमें स्वामी राम कमल दास वेदांती एक सन्यासी महंत है जो राम जानकी मठ से जुड़े हैं। उनके शिष्यों ने अपने गुरु का नाम इनके पिता के नाम स्थान पर मतदाता सूची में दिया है और यह गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है। कानूनी रूप से इसे मान्यता दी गई है। क्या एक ही व्यक्ति की 50 से ज़्यादा संतानें हो पाना संभव है? जी हाँ, वाराणसी का यह मुद्दा इस समय पूरी तरह से वायरल है और वही पूरी कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर एक्स हैंडलर पर पोस्ट भी किया है और चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा है और बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं। हम उसी पते पर आ पहुँचे हैं और ज़मीनी हकीकत आखिर में क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देवा यह जब भी चुनाव आते हैं और 2023 की बात, तभी ये लोग ये वोटर लिस्ट निकाल देते हैं। कोई सत्यता नहीं इसमें। जो परंपरा मटकी होती है वहाँ पर भारतवर्ष में जो वक्त परंपराएं है वो मठ मंदिर की परंपराओं में से उसके पिता के नाम पे गुरु का ही नाम दिया जाता है। वक्त को जाते ही शिष्य लोग तो उसी तरह हमारे शिष्य गुरु ही के शिष्य लोग के बहुत हजारों शिष्य लोग हैं गुरु जी के, तो वो उनके पिता के नाम पर गुरु जी का नाम आ जाता है। और जब भी ये चुनाव की प्रक्रिया आती है वो लोग बेफाफुल में मुद्दा उठा के रखते हैं और शास्त्रों जी की लिस्ट जो वोटर लिस्ट सही है वह लिस्ट सही बिल्कुल सही है और भगवान से प्रार्थना करने की है कि इस बार कुछ नया हो। जो मुद्दा उठाते हैं उसको समृद्धि के और बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है। दर्शकों, आपको बता दूं कि जो मुद्दा अभी तक के मैंने जो भी आपको मुद्दे बताए हैं वो मुद्दों का आपको एक बहुत ही बड़ा आपको ये बता दूं मैं कि यह पूरा जो मामला है, यह मामले पर अब तक के जितना भी यानी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के आधार पर मैं आपको अब जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ये जो थी सारी थ्योरी थी, इन सारी थ्योरी के आधार पर दर्शकों आपको बता दूं कि वाकई में इस देश में चुनाव आयोग क्या सत्यता से काम कर रहा है। अगर सत्यता से काम करता तो शायद सत्ता और विपक्ष को आज चुनाव आयोग की पोल खोलनी नहीं पड़ी होती, क्योंकि इस सारे पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो सत्ता और विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष ने धांधली की है और सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने धांधली की है। अब दर्शकों बताइए कि चुनाव आयोग जो संस्था है वो आखिर किसके इशारों पर चल रही है, यह जानना बहुत ज़रूरी है।
दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है सीधी बात में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच